साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त का जो समय है नज़दीक आ रहा है और ऐसे में रसोइया कर्मचारियों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक 9 अगस्त दिन रविवार को रायपुर के आभनपुर ब्लॉक में आयोजित की गई थी। बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और बैठक में कर्मचारियों के साथ साथ जो पदाधिकारी थे वे भी उपस्थित हुए थे और इस बैठक में जो 5 सूत्रीय मुद्दा है उस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सरकार से भी निवेदन किया गया है कि जो घोषणा पत्र में उनके द्वारा रसोइया कर्मचारियों से वादा किया गया है कि 50% की वेतन वृद्धि भाजपा की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के वेतन में की जाएगी, उसको सरकार पूरा करे। तो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले अपने जनघोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में 50% की वृद्धि की जाएगी। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों में कई राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा रसोइया कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार बने हुए काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका है और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जिनसे सरकार के द्वारा वादा किया गया था उसको भी सरकार भूल चुकी है। अभी तक कर्मचारियों की एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। कैबिनेट की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक भी बैठक में निर्णय आज तक नहीं लिया गया है। साथियों, 15 अगस्त एक बार फिर से आ रहा है और ऐसे में रसोइया कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। सबसे पहले आपको उन 5 सूत्रीय मांगों के बारे में बताना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा शासन से की जा रही हैं। पहली मांग है कलेक्टर दर पर मानदेय इनको दिया जाए। दूसरी मांग जो कि घोषणा पत्र में भी शामिल की गई है 50% वेतन वृद्धि की जाए। तीसरी मांग है बच्चों की संख्या कम होने पर रसोइयों को कार्य से हटाने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाई जाए। चौथी मांग इसमें बताई गई है सभी रसोइया कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, क्योंकि कई बार रसोइया कर्मचारियों के साथ खाना बनाते समय कई बार दुर्घटना हो जाती है और ऐसे में उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती है। तो मेडिकल सुविधा प्रदान करने की मांग की गई है। पांचवी और अंतिम मांग जो इसमें रखी गई है, रसोइयों के लिए ड्रेस कोड उपलब्ध कराया जाए जिससे उनकी एक अलग पहचान बन सके। तो साथियों, इन 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में जो रसोइया कर्मचारी थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद थे। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 87,500 की इनकी संख्या है, काफ़ी बड़ी संख्या है। और सरकार के द्वारा जो घोषणा पत्र में रसोइया कर्मचारियों से वादा किया गया था उस वादे के वजह से रसोइया कर्मचारियों के द्वारा थोक में भाजपा सरकार को वोट दिया गया। भाजपा सरकार के ऊपर विश्वास किया गया क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने रसोइया कर्मचारियों के लिए कोई भी काम नहीं किया था। स्कूलों में खाना बनाने का काम इनके द्वारा किया जाता है जो कि कई बार दुर्घटना इनके साथ हो जाती है। ऐसे में मेडिकल सुविधा इनको नहीं मिल पाती है। हमारे द्वारा चैनल के माध्यम से कई बार इनकी समस्या को उठाया भी गया। कई रसोइया कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हुए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा विभाग के द्वारा नहीं दी गई। यही वजह है कि अब रसोइया कर्मचारी मेडिकल सुविधा देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि खाना बनाते समय कई बार रसोइया कर्मचारियों के साथ में अनजाने में ही दुर्घटना हो जाती है। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें जो संगठन के पदाधिकारी हैं वे भी मौजूद थे। तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी उपस्थित थीं और ब्लॉक अध्यक्ष आभनपुर के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं फूलबाई बंजारे, जिला अध्यक्ष रायपुर हेमलता बंजारे, जिला अध्यक्ष धमतरी मीना साहू, इनके नेतृत्व में ये बैठक आयोजित की गई थी और बैठक काफ़ी सकारात्मक रही है। सभी रसोइया कर्मचारियों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार अगर 15 अगस्त तक
रसोईया कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो फिर आगामी रणनीति तय करते हुए जो उग्र आंदोलन है वह रसोईया कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। साथियों, बैठक का एक वीडियो भी जारी किया गया, आप सुन सकते हैं बैठक में क्या कुछ जानकारी दी गई है। और ड्रेस कोड के लिए है ना, कलेक्टर दर के लिए और मेडिकल सुविधा के लिए 5 मुद्दा ला लेके हम बैठक करेंगे। ये में आप मन देख सको इतना पब्लिक आ है अभनपुर ब्लॉक में ना, बहुत ज्यादा सुंदर सलाह है कि अपना एक बैठक में अपना अभनपुर में आए हुए हम सब तो साथियों, छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारियों के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों पर सरकार विचार करे और जो भी मांगें उनके द्वारा की जा रही हैं सभी मांगें जायज़ हैं। कोई भी ज़्यादा ऐसी वित्तीय जो बोझ है उसको बढ़ाने वाली मांग नहीं है। जो 50% वेतन वृद्धि है वह सरकार के द्वारा खुद ही अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया गया था। इसके साथ जो और अन्य मांगें हैं वे सीधी सादी और नॉर्मल मांगें हैं, उनको सरकार पूरा कर सकती है। तो अगर सरकार इन मांगों को पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है तो फिर रसोईया कर्मचारियों के द्वारा रणनीति बनाकर आंदोलन की तैयारी की जाएगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।